नमस्कार। धर्म को लेकर और ख़ास करके हिंदू धर्म को लेकर औसत कांग्रेसियों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। बड़े कांग्रेसी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, वो तो बड़े अध्येता हैं, उनकी काफ़ी जानकारियाँ होती है। लेकिन जब सड़क पे चल के रोज़ वार्ड में जाके अपनी बात करते हैं, ऐसे औसत कांग्रेसियों के पास बहुत मुश्किल होती है। वो धर्म पे और हिंदू धर्म पे बात कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। धर्म के बारे में वैसे भी हम औसत लोग उतना भी नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में हम सब अंधों का हाथी वाले का कहानी के शिकार हैं। जिसको जितना पल्ले पड़ा हमने उसी को धर्म मान लिया। किसी को पूँछ पल्ले पड़ी तो हमने धर्म को एक रस्सी मान लिया। किसी के पाँव पल्ले पड़ा तो हमने किसी धर्म को स्तंभ मान लिया। इस तरह से जैसा जैसा हमें मौका मिला, हमारे पास जो जानकारी आई, हमने धर्म को उस तरह से समझने की कोशिश कर ली। हमने अपनी ओर से हम लोग धर्म के मामले में हम मान कर ही चलते हैं, जानकर हम लोग चलते नहीं हैं। क्योंकि जब धर्म को लेकर जब जानकारियाँ लेने की शुरुआत होगी तो ये शुरुआत का कोई अंत नहीं होगा और इसलिए हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। इसलिए जब हम जानते नहीं और मानकर चलते हैं तो कोई भी नई बात हमें उलझन में डाल देती है। ऐसे में सामने वाला जो बात कहता है उसे मानने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि हम जानते थे ही नहीं। इसीलिए हो ये गया है कि औसत कांग्रेसी भी हिंदू धर्म का मतलब वही माने हुए है जो संघ परिवार ने मनवा रखा है पूरे देश को। इसीलिए संघ के हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी कह पाने की हिम्मत औसत कांग्रेसियों में तो है ही नहीं। उन्हें लगता है कि वे यदि संघ के हिंदू धर्म का विरोध करेंगे तो वो हिंदू विरोधी मान लिए जाएंगे। इसीलिए हिंदू धर्म के मामले में औसत कांग्रेसी न केवल पराजित मनोदशा में रहते हैं, बल्कि कभी कभी तो अपराध बोध से भी ग्रस्त रहते हैं। सही बात तो यह है कि हिंदू धर्म के बारे में जानते तो संघ के लोग भी नहीं है। जानने के नाम पर वे उतना ही जानते हैं जो उन्हें संघ के बौद्धिकों में और आईटी सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बता दिया जाता है, और उन्हें यह भी समझा दिया जाता है कि इसके बाद उन्हें अपनी ओर से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कोशिश नहीं करें। उन्हें एक बात और समझाई जाती है, अद्भुत बात है, कि जो कुछ उन्हें समझाया गया है वो सब वे पूरे जोर से बोले हैं, संपूर्ण आत्मविश्वास से बोले हैं और आक्रामक मुद्दा में बोले हैं। और इन सारी बातों का दोस्तों मनोवैज्ञानिक असर होता है। सामने वाले का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, हिल जाता है, उसे अपनी जानकारियों पर संदेह होने लगता है। इसलिए संघियों से बहस कर पाना बहुत आसान नहीं होता। शिक्षण प्रशिक्षण की जैसी व्यवस्था और परंपरा संघ में है, वैसी कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। ऐसे में मैदानी औसत कांग्रेसी जो भी बहस कर पाता है वह सब उसकी अपनी क्षमता और प्रतिभा के कारण ही है। कांग्रेस का आईटी सेल भी भाजपा के आईटी सेल के मुकाबले 18वीं शताब्दी में लगता है। उसमें तो अब तक इतनी सूझ समझ भी नहीं बन पाई है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को उसकी बातें वायविक करने यानी कि वायरल कराने के लिए प्रेरित कर सके। जो जानकारियां कार्यकर्ता तक पहुंचती है, कार्यकर्ता उसे अपने तक रोक कर रख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। भाजपा के आईटी सेल के मुकाबले वास्तविकता ये है कि भाजपा के आईटी सेल के मुकाबले कांग्रेस के आईटी सेल के पास जानकारियां अधिक प्रामाणिक, संख्या में अधिक और अधिक तथ्यात्मक होती हैं। लेकिन कांग्रेस का अभाग्य है, उसके कार्यकर्ता इतनी अच्छी जानकारियों का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वे भाजपा या कहिए कि संघ के कार्यकर्ताओं से बहस करने से कतराते हैं। वैसे वे अनायास ही एक समझदारी का काम कर रहे हैं। समझदार लोग कह गए हैं कि अंध समर्थकों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। उनसे बहस आप करेंगे तो वे आपको अपने स्तर पर ले आएंगे। इसलिए अपने अल्प ज्ञान के कारण कांग्रेसी अनजाने में ही समझदारों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म को लेकर वे नींद में भी सहज नहीं रह पाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करेंगे तो वे हिंदू नहीं रह जाएंगे, और यदि हिंदू धर्म की बात करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाएंगे। जबकि मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म पूरी तरह से व्यक्ति का निजी मामला है और आत्मपरक मामला है। इसलिए सच्चा धार्मिक व्यक्ति ही सच्चा धर्मनिरपेक्ष या धर्म सापेक्ष हो सकता है। अपने धर्म पर कायम रहते हुए, अपने धर्मादेशों के अनुरूप आचरण करते हुए ही वो दूसरे धर्मों के प्रति आदर भाव बरत पाता है। धर्मांध ऐसा नहीं कर पाता है, कट्टर ऐसा नहीं कर पाता है। कांग्रेसी जिस गांधी की दुआइयां देते नहीं सकते, इस मामले में वही गांधी इनका सबसे बड़ा मददगार है। लेकिन लगता है कि इन्हें इस मामले में गांधी की याद बिल्कुल नहीं आती है। गांधी से बड़ा और सच्चा सनातनी इस देश में शायद ही दूसरा कोई और हुआ हो। आज का सनातनी हिंदू तो वर्ण व्यवस्था को मानता है, जबकि गांधी इस वर्ण व्यवस्था से परहेज करते हैं, क्योंकि
वर्ण व्यवस्था धर्म की देन नहीं है, व्यक्ति की देन है। वर्ण आधारित अस्पृश्यता को गांधी ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा अपराध मानते थे। उसी गांधी से और गांधी के उसी आचरण से कांग्रेसियों को ताकत लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ रही है। उन्हें इस दशा से फौरन ही मुक्त होना पड़ेगा, इस मनोदशा से फौरन उबरना पड़ेगा कि संघ का हिंदू धर्म ही भारतीयों का हिंदू धर्म है। सच बात तो यह है कि संघ और भाजपा हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनका हिंदू धर्म भारतीय हिंदू धर्म या कि सनातनी हिंदू धर्म से एकदम अलग धर्म है। इस बात को राहुल गांधी ने अभी अभी गई 1 जुलाई को लोकसभा में बहुत ही स्पष्टता से और प्रभावी रूप से कही थी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू न तो नफरत करता है न ही हिंसा, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर संघ और भाजपा नफरत और हिंसा फैलाते हैं, इसलिए वे हिंदू नहीं हैं। राहुल की इस बात पर जब मोदी ने इसे समूचे हिंदू समाज का अपमान बताया था, तो राहुल ने तत्काल बिना सोचे, विदाउट थॉट, उन्होंने कहा था कि सरकारी बेंचों को इशारा करते हुए, भाजपाइयों से आंख मिलाते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी भारत के समूचे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि संघ और भाजपा भारत का समूचा हिंदू समाज नहीं है। राहुल ने मोदी, शाह और सारे भाजपाई सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, सबकी ओर इशारा करते हुए कहा था, आप लोग हिंदू नहीं हो। और इसके साथ ही साथ अपने पीछे बैठे प्रतिपक्ष के सांसदों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था, ये सब हिंदू हैं। और मजे की बात यह रही कि राहुल की इन बातों का प्रतिवाद किसी ने नहीं किया। इस लिहाज से राहुल गांधी ने औसत कांग्रेसियों को जो तथ्य और तर्क थमाया वो बहुत अद्भुत है। राहुल की कही बात सारे के सारे कांग्रेसी जानते तो पहले से ही रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से और आधिकारिक रूप से ये बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब राहुल ने ये बात हिम्मत उनको दे दी है। अब राहुल ने यही बात न केवल सार्वजनिक रूप से बल्कि लोकसभा में कहकर भारत के हिंदू धर्म और संघ भाजपा के हिंदू धर्म को 2 अलग अलग धर्मों के रूप में स्थापित कर दिया है। अब कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है कि राहुल की इस बात को पूरे आसमान पर लिख दें कि संघ का हिंदू धर्म, भाजपा का हिंदू धर्म भारत का हिंदू धर्म नहीं है, भारत का सनातन धर्म नहीं है। जब भी हिंदू धर्म की बात चले तो कांग्रेसियों ने फौरन कहना चाहिए कि संघ और भाजपा का हिंदू धर्म भारत का हिंदू धर्म नहीं है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात है उनके पक्ष में कि लोग भी इस बात को जानते समझते तो हैं, लेकिन वे प्रतिवाद कैसे करें, बहस किससे करें, क्योंकि सब लोग टूट पड़ते हैं। तो इसलिए अब ये बात जन जन के मन में बैठाना ही कांग्रेसियों का पहला काम होना चाहिए। इससे हिंदू धर्म की सेवा भी होगी। हिंदू धर्म की ठेकेदारी ही संघ और भाजपा की एकमात्र ताकत है, इसके अलावा उनके पास कोई ताकत नहीं है। और यदि वो ताकत ही छिन जाएगी तो इनके पास बचेगा क्या। जिस तरह से मोदी ने मैं भी चौकीदार और मैं भी मोदी परिवार अभियान चलाया था, उसी की नकल करते हुए कांग्रेस को अभियान चलाना चाहिए। मैं भारतीय सनातनी हिंदू हूँ, संघी भाजपाई कट्टर धर्मांध हिंदू नहीं। और मेरा तो सुझाव है कि इस वाक्य के बैज बनवाकर प्रत्येक कांग्रेसी की शर्ट पर टांग देना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर मेरा सुझाव है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर धर्मनिरपेक्षता रक्षा प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। और इस प्रकोष्ठ के संयोजन में गांव-गांव, गली-गली गोष्ठियां करके लोगों को बताएं कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा संघ भाजपा से है, निरपेक्षता को सबसे बड़ा खतरा संघ भाजपा से है, और हिंदू धर्म को और धर्म निरपेक्षता को इनसे बचाया जाना चाहिए। युद्ध संदर्भों में कहा जाता है कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। कांग्रेस ने इसी वाक्य को आधार बनाकर हिंदू धर्म के मामले में और धर्म निरपेक्षता के मामले में आक्रामक और बात करनी चाहिए। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म विहीनता नहीं है। धर्म होगा तभी तो उससे निरपेक्ष या सापेक्ष रहा जा सकेगा। मेरी धारणा है दोस्तों, मेरी अपनी धारणा है, जरूरी नहीं कि आप सहमत हों। मेरी धारणा है कि नास्तिकता और धर्म विहीनता भारत में संभव ही नहीं है। इसलिए नास्तिकता भी अपने आप में एक आस्तिकता और धर्म विहीनता भी अपने आप में एक धार्मिकता है। इसलिए हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेसियों को अपनी मौजूदा अपराध बोध की मनोदशा से मुक्त होकर वास्तविक भारतीय सनातन धर्म की और धर्म निरपेक्षता की बात करनी चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से करनी चाहिए। ऐसा करके ही वे धर्म निरपेक्षता की रक्षा और हिंदू सनातन धर्म की सेवा कर सकेंगे। उम्मीद है मेरी आज की बात
आपको ठीक लगेगी और इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे। कृपा करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और सदैव की तरह अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।